मंगलोर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव की होनहार बेटी अतिका हुसैन ने उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में 94% अंक प्राप्त कर अपने गांव, परिजनों और विद्यालय का नाम रोशन किया। जैसे ही उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, अतिका के घर और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बधाई देने वालों का तांता लग गया। अतिका ने ये परीक्षा लंडोरा स्थित मून किंगडम पब्लिक इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण की है। परिणाम घोषित होते ही विद्यालय का स्टाफ उसके घर पहुंचा और मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य रेखा गिरी ने कहा कि अतिका शुरू से ही मेहनती, अनुशासित और लक्ष्य के प्रति समर्पित छात्रा रही है। क्या नाम है आपका? I am Atika Hussain and I scored 470 out of 500. I am feeling so proud, so proud. It is unbelievable and I cannot express it by my words. And secondly, I want to give all these achievements credits to my father, grandfather. तो ये प्रेरणा दी हुई यूज़ It's okay. ये मेरे पेरेंट्स से मेरे को मिली है प्रेरणा इन सब चीज़ों की, और मेरी फैमिली मेम्बर से। आई लिव इन जॉइंट फैमिली एंड मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से सीखती हूँ, तो ये सब वहीं से ट्रिक्स। एक लॉट हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, हार्डवर्क तो करना पड़ता है, आप किसी भी फील्ड में हो। अभी मैंने ये अचीव किया है, सो मैंने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, और ये मैटर नहीं करता है आप किस फील्ड में हो, आपको हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, सो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कितने घंटे? मेरा ऑनलाइन कोचिंग रहता था 4 से 5 आवर्स, दैन सेल्फ स्टडी 2 आवर्स और प्रैक्टिस एटसेट्रा। एट द एंड 10 आवर्स हो गया था एट द एंड। इट इज़ नेचुरल एंड ये समटाइम क्या होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, सो कभी कभी मेरा भी डिस्ट्रैक्शन बना है, बट वी शुड टू बी अवॉइड इट, तो अवॉइड करना सीखना चाहिए, तो वो मैटर करता है। क्या पसंद है तालीम? मैं जस्ट कुछ पर्टिकुलर चैनल्स को ही फॉलो करती हूँ, ऐसे नॉर्मल स्क्रॉलिंग नहीं करती, कुछ भी PW फॉलो करती हूँ, तो वो सब चीज़ें। और आगे फ्यूचर क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं 11th-12th से ही नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ, एंड इनफैक्ट मैंने स्टार्ट कर दी है। आई एम गिविंग माई 100%। आफ्टर डैट देखते हैं। चलो मेरा जो 10th का भी रिज़ल्ट आया है, आई वॉज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई विद इट। मैं भी सेटिस्फाई नहीं थी। मेरे मैथ्स में मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं है। आई वॉज क्राइंग लिटरली। सो मेरे फादर ने बोला नहीं, इट इज़ गुड। सो मतलब ये होता है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, और जब बच्चा एक्सेप्ट करना सीख जाता है कि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो एवरीथिंग इज़ ईजी, सब कुछ ईजी हो जाता है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इनफैक्ट 11th और 12th क्लास में जब बच्चा आता है तो बेसिक से उठना पड़ता है, और बेसिक से उठ के चलना पड़ता है। सो एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर 11th-12th के लिए और अच्छे से तैयारी करें। यस, स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 आवर्स, बट एट द एंड इट एक्सटेंड इन 10 आवर्स। किसे आई एम रियल सॉरी। इस चीज़ का फैमिली मेम्बर्स, एंड स्कूल फैकल्टी? स्कूल फैकल्टी ऑल्सो। स्कूल फैकल्टी, देयर सम टीचर्स जो मेरे को पढ़ाते थे, तो स्कूल फैकल्टी इज़ ऑल्सो ग्रेट। इनफैक्ट मेरे को जब हेल्प चाहिए होती थी घर पे, तो मैं कॉन्टैक्ट में रहती थी उनके साथ में, और वो हेल्प करते भी थे। ऐसा नहीं कि मैं स्कूल में जा रही हूँ तो मेरे को स्कूल में ही हेल्प कर रहे हैं, नहीं, घर से भी मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती थी। इनफैक्ट ग्रेट, डेट वॉज ग्रेट। जब लोग कैसा फील होता है? ये हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि कितना आपको अच्छा फील होता है। स्टार्टिंग में मतलब घर में थी मैं, तो कोई इतना लोग आए नहीं, बट जैसे धीरे धीरे शाम हुई, फिर अभी भी लोग आ ही रहे। सो मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ कि आगे से और बच्चे भी इतना अच्छा स्कोर करें, इतनी अच्छी अचीवमेंट्स हों उनकी। मुस्लिम यस, वाई नॉट, इट इज़ चेंजिंग। दिस इज़ दी बैकवर्ड थिंकिंग। ये बैकवर्ड थिंकिंग है लोगों की कि मुस्लिम में गर्ल्स नहीं पढ़ती, एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन इज़ अ राइट, दिस इज़ फॉर एवरी वन। देयर इज़ अ सम बैरियर्स। गर्ल्स में कुछ बैरियर्स क्रिएट कर दिए गए हैं कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबके पास राइट्स होते हैं और सबको पढ़ना चाहिए। आई बिलीव ऑन इट। इनफैक्ट माई पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टिंग मी फॉर दिस। ग्रेट। Grandfather also. I was speaking my family members. Firstly, ये बताओ कि किस तरह yes, why not? फर्स्टली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि बिकॉज अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो कुछ भी नहीं हो पाता है। फर्स्टली मैं पेरेंट्स को यही थोड़ा देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अभी कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा रिजल्ट लो पे रह गया होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा उनको टॉन्ट किया जा रहा होगा, बट इस वक्त आप पेरेंट्स ही होते हैं जो सपोर्ट में होते हैं, और अगर पेरेंट्स सपोर्ट में है तो बच्चा कुछ भी कर जाता है। ऐसा नहीं है अभी लाइफ ख़त्म हो गई है, 11th-12th है, उसमें बहुत अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। और अभी जिन्होंने 10th की बोर्ड परीक्षा नहीं की है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी स्पेशली टू माई विलेजर्स कि आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। मेंटोरशिप, आई विल डू मेंटोरशिप। अगर आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत है, आई विल क्रिएट इट। स्किल की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने 10th में बोर्ड में अच्छा किया है, यू आर गिविंग मी कॉन्ग्रेचुलेट्स।
बट यू नो इफ़ आई हैव नॉट स्किल तो मैं एबल नहीं होंगी 2-3 दिन के लिए मेरे को कंग्रेचुलेशन बोलेंगे, वो मेरा थियोरेटिकल चीज़ है। बट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास स्किल है तो लाइफ टाइम तक चीज़ें हो सकती है। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, ये आपकी लाइफ है, आपको इसके डिसीज़न बनाने हैं। आपके साइड वाले, आपके नाइबर्स, आपके विलेजर्स, रिलेटिव्स, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा इस वक्त, बट यू शुड टू बी स्टैंड फॉर योर सेल्फ। स्पेशली गर्ल्स को अपने लिए खड़ा होना होगा। आप खुद खड़े हो जाओ, आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सो इट्स ओके, नहीं मेरे को पढ़ना है। अब बच्चे जिद करते हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो इसमें भी तो कर सकते हैं ना, नहीं मेरे को पढ़ना है। और स्टडी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कहीं बाहर जाओ, हॉस्पिटल्स, सब जगह बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद क्या होगा? एग्जैक्टली। फिर MD? नहीं, अभी तक MBBS थिंकिंग है, बाकी PG देखते हैं, अभी UG तक है। चली है। मंसूर भाई आप मेहनत तो कोई ज़्यादा नहीं, जब बच्चा लायक हो तो मेहनत तो कोई ज़्यादा नहीं, बच्चा लायक हो तो मेहनत तो खुद ब खुद हो जाती है और हौसले भी बन जाते हैं। तो घर का घर का माहौल हमारा पढ़ाई वाला ही है, बाकी जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सिर जाता है वो मेरे छोटे भाई मसरूर और मेरे वालिद साहब मेहनत की है इनके लिए, क्योंकि मैं तो सुबह निकल जाता था ना, तो इसलिए जो है इनका बहुत ज़्यादा जब ये मकाम है, बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी, मतलब इतनी खुशी कि बहुत कम उम्र में इतना बड़ा मोमेंट देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। और जो है सबको इस काम के लिए सीरियस भी होना चाहिए कि एक भाई हमारे गांव में एक बच्ची ऐसे बड़ी है तो हमें भी आगे आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत आगे हमारी साइड से बिल्कुल ये अच्छा पढ़ती रहे, हमारी साइड से हर एक हेल्प जो भी है हर तरीके से इसके साथ हैं हम। आजकल मुस्लिम बच्चे बिल्कुल तोड़ दी है, बिल्कुल। और जिस बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ, शायद जोजा बिरादरी में बहुत ही अच्छे नंबर और शायद ना आए हों किसी के, जिसमें बिलोंग करता हूँ। फिर उसके बाद बिरादरी के साथ साथ जो हम लोग इकट्ठे रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो उस समाज को भी एक मैसेज जाएगा। मुस्लिमों में ये देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा बंधन है कि नहीं पढ़ना है, हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल के बाद एक शादी का एक माहौल बन जाता है, लेकिन बच्चे को पूरी छूट देनी चाहिए। बच्चे स्कूल के इसे तालीम जो है ना, एक हमारी जो तालीम होती है, अपनी दीन की तालीम होती है, वो हमने मदरसे से दिलाई है। का नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, ओनली इसने जो है ना एक फिज वल्ला है उससे इसने पढ़ा है, और बाकी जो इसकी इंग्लिश है ओनली वो घर से है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हमारी फैमिली में कोई इतना इंग्लिश बोलने वाला नहीं जितना ये इंग्लिश बोलती है। माँ से ज़्यादा से बहुत ज़्यादा गुण मिलते हैं, माँ से बहुत ज़्यादा गुण मिलते हैं, लेकिन माँ के साथ साथ माँ अगर सपोर्ट कर दे तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। फिर माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है।